नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूरा देश राममय हो गया। आजकल पूरा देश राममय है, राम भक्ति में सराबोर है। प्रभु राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा और आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा भक्तों के दिख रहे हैं। अलग अलग भाव राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। देश में उत्सव का माहौल, हर गली शहर जय श्री राम की गूंज, मंदिरों में राम कथा प्रवचन के बोल। इसी क्रम में बीसलपुर के बेनीराम मंदिर में मथुरा वृंदावन से पहुंची दीदी ब्रिज किशोरी ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर कहा, जिस प्रकार जीवन में मर्यादा स्थापित किया, हमें अपने जीवन में भी उससे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। सबके भाग्य खुल गए। राम जी अयोध्या अपने महल में पहुंच गए। राम जी अयोध्या हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अपने महलों में पहुंच गए। त्रिपाल से महलों में ठाकुर जी पहुंच गए। वास्तव में बड़े गौरव, और बड़ा गर्व होता है ये सुनकर के कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। बहुत हर्ष की बात है। अब तक जो दिवाली मनाई जाती थी ना, वो रूखी रूखी मनाई जाती थी, लेकिन अब जो दिवाली मनाई जाएगी वो राम जी के साथ मनाई जाएगी। कल पूरे भारतवर्ष में, अभी तो पूरे विश्व में दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी और मनानी भी चाहिए। कितने लोग दीपक जलाएंगे? कौन कौन दिवाली मनाएगा? हाथ तो बड़ा करो, पता सबको राम जी से प्रेम है। बड़े सौभाग्य की बात है वास्तव में। तो चिंता मत करो, राम जी ने कृपा करी अयोध्या पर, तो अपना महल बना लिया। अब राम जी से प्रार्थना है कि हे प्रभु, जिस तरह तुमने अयोध्या में अपना महल बना लिया, ठीक उसी तरह मथुरा में भी अपनी जन्मभूमि को बना लो। क्योंकि अब दूसरी बारी, पहली बारी में अयोध्या, अब दूसरी बार मथुरा की बारी। अब मथुरा भगवान श्री कृष्ण को दी है, क्योंकि कन्हैया का ही अधिकार किसी का नहीं। अब तक तो हमारे एक नारा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन विरोधी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब हम सनातन धर्मी छाती तान के कहते हैं कि 22 जनवरी 2024, जिसको जाना है अयोध्या जाकर के देख लो कि राम लला अपने महल में बैठने जा रहे हैं। बड़ा राम जी के महलों के लिए बड़ा विरोध हुआ, और अब आपको पता है मथुरा में विरोध चालू हो गया। अब लोगों का मानना कि ऐसा नहीं होता है कि राम जी पहुंच गए तो कन्हैया भी अपने मथुरा के सभी लोग जा चुके हो ना। कौन कौन किस किस ने दर्शन करे जन्मभूमि? सबको पता होगी कि जन्मभूमि के बराबर में क्या। तो जो विरोध अयोध्या में था मथुरा में चल रहा। तो अब संतों का जो विजय रथ है ना, उसको लेकर के भारत के सनातनी खुश अब जाएंगे कहाँ? मथुरा। और मथुरा के बाद कहाँ की बारी है? जहाँ भोले बाबा प्रगटे, क्या बोलते हैं उसको? ज्ञान वापी। मथुरा के बाद ज्ञान वापी। ज्ञान वापी में हमारे भोले बाबा प्रकट हुए। तो अयोध्या की बारी हो गई, मथुरा की अब ज्ञान वापी। तो कौन कौन चलेगा? बड़ा संघर्ष है। आप
अयोध्या के लिए हमारे संत बताते हैं वृंदावन में, अयोध्या के लिए कई संतों ने अपनी आहुति दे दी। कई संतों को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। पता है, प्लास में उनके नाखून खींचे गए थे। उन्होंने जब मस्जिद को तोड़ा था ना, तो उनके नाखून टूटे। बहुत संघर्ष हुआ, कई वर्षों तक चलता। पर राम जी ने कहा कोई हम जैसा ही आएगा जो राम मंदिर बनाएगा। और भगवान राम ने अपने रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को भेजा, जो राम मंदिर बना। देखो, यहाँ बात किसी सत्ता की नहीं, किसी राजनीति की, क्योंकि ये गद्दी किसी राजनीति की नहीं है। यहाँ बात राम और लक्ष्मण की है। तो कलयुग के राम और लक्ष्मण मोदी और योगी है। तो आप हम सब योगी जी से, मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि मथुरा में भी बारी लगाओ, ज्ञानवापी में भी बारी लगाओ। जो हमारा है वो हमें दे, हमें किसी का नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है वो हमें चाहिए। तो मथुरा के लिए कौन कौन तैयार है? जैसे अयोध्या के लिए सबके हाथ खड़े थे, मथुरा के लिए कौन कौन तैयार है? बनेगा, ये निश्चित बनेगा, कहीं नहीं जाएगा। ज्ञानवापी भी हमें वापस चाहिए, हमें हमारा अधिकार वापस चाहिए। ज्ञानवापी की ऐसी स्थिति थी, लोग वहां चप्पल पहन करके जाते थे, कुल्ला करते थे ज्ञानवापी। और बताओ, यदि हमारे बुजुर्गों पर कोई कुल्ला करे तो कैसा लगेगा? प्राण ले लेंगे उसमें के। तो सोचो, हमारे इष्ट पर वहां जाकर के जो कुल्ला कर रहे थे, तो कितना कष्ट हुआ होगा जिस समय ज्ञानवापी का राग हुआ। ऐसी मथुरा की स्थिति हो रही है, लेकिन हमारी सरकार थोड़ी ठीक ठाक है, अच्छी है। तो हम आज बलवा पहन करके घूम रहे हैं। एक समय ऐसा आता कि सत्यनारायण की कथा करने के लिए भी एप्लीकेशन थाने में दी जाती, तब कथा होगी। बीच में कथाएं रुक सी गई। कथा करने के लिए जब हमने बिहार में कथा करी थी, तो एक एप्लीकेशन दी गई थी विधायक के यहाँ। विधायक ने वो एप्लीकेशन उठा के थाने में दी, तब जाकर के हमको मतलब मिला कि हाँ कथा हो सकती। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत भूमि हमारी है, सनातन धर्म हमारा है, अयोध्या हमारी है, मथुरा हमारा है, सब कुछ हमारा है। जहाँ चाहो वहां बैठ के भगवान का नाम श्रवण करो, और जहाँ चाहो वहां बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण। जिस प्रकार एवी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। बिना पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे एवी न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।